चलो अब आप सिर्फ 10 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, क्योंकि ये ज्ञान आपसे हजारों सालों से छिपाया गया है। मैं आपको श्वेताश्वतर उपनिषद के उस रहस्य की बात बताऊंगा जहां आप अजा के रहस्य को जानेंगे। विषय की गहराई में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इनाम दे दिया। धन्यवाद। अजा का अर्थ है जो पैदा नहीं हुआ, जिसका कोई जन्म नहीं, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। अब तुम इस शब्द को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करो। 3 चीजें हैं जो इस अजा कहलाती हैं। पहली है जीवात्मा, वो चेतना जो तुम्हारे शरीर में बसती है पर शरीर नहीं है। दूसरी है प्रकृति, वो विशाल माता जो सब रूपों को जन्म देती है और सब रूपों को ले लेती है। तीसरी है परमात्मा, वो साक्षी, वो निर्गुण, वो जिसके बिना कुछ भी नहीं देख सकता। और रहस्य ये है, ये तीनों अलग नहीं हैं, ये एक ही अजा के 3 स्वरूप हैं। अब सुनिए, गहराई में उतरिए। उपनिषद कहता है, एक अजा लाल श्वेत कृष्ण रंग में रमती है। ये लाल रक्त का रंग है, ये रजोगुण का प्रतीक है, वो ऊर्जा जो संसार को घुमाए रखती है। इच्छाएं, क्रोध, लोभ, सब कुछ लाल की तरह धधकता है। तुम्हारा मन जब दौड़ता है, जब तुम पाना चाहते हो, जब तुम भागते हो, तब तुम लाल लपटों में जलते हो। ये रंग तुम्हारे अंदर की समस्त गतिविधि है। पर यही रंग जब श्वेत से मिलता है तो परिवर्तन होता है। श्वेत सत्व गुण है, शुद्धता, प्रकाश, ज्ञान, शांति। जब तुम किसी पवित्र क्षण में होते हो, जब तुम्हारा मन बिना विक्षेप के एक बिंदु पर ठहरता है, तो तुम श्वेत का स्पर्श पाते हो। और कृष्ण वह तमोगुण है, अंधकार, जड़ता, नींद, मोह। कृष्ण वो है जो सब कुछ ढक लेता है, भूलने का आवरण, अज्ञान की गहरी घाटी। अब विचार कर, तीनों रंग तो तुम्हारे भीतर हर क्षण नाच रहे हैं। कभी लाल की तेज दौड़, कभी श्वेत की शीतल छाया, कभी कृष्ण की भारी निद्रा। पर रहस्य ये है कि अजा उन तीनों में रमती है। वो अजन्मा चेतना, वही जीवात्मा, वही प्रकृति, वही परमात्मा। तीनों एक ही स्त्री के 3 वस्त्रों की तरह है। ये स्त्री, ये अजा कभी किसी रंग में पूरी तरह बंधती नहीं। वो लाल में है पर लाल नहीं है, वो श्वेत में है पर श्वेत नहीं है, वो कृष्ण में है पर कृष्ण से परे है। यही वो भेद है जो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम जीवात्मा हो, जानो कि तुम इन 3 रंगों को देख रहे हो, पर तुम स्वयं अजा हो, अजन्मा। तुम्हारा सच्चा स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं, बस धूल जम गई है। प्रकृति तुम्हारे चारों ओर अपना खेल रच रही है, पर तुम वो खिलाड़ी नहीं हो। गहराई से समझो, जब उपनिषद कहता है रमती है, यानी वो उन रंगों में आनंद लेती है, उनमें विहार करती है। ये संसार उस अजा का ही विहार है। तुम दुखी होते हो क्योंकि तुम रंगों को ही सब कुछ मान लेते हो। जब लाल उठता है तो तुम सोचते हो मैं क्रोध हूँ। जब कृष्ण आता है तो कहते हो मैं अज्ञानी हूँ। जब श्वेत चमकता है तो अहंकार बैठ जाता है, मैं ज्ञानी हूँ। पर गुरु का काम है तुम्हें जगाना। तुम वो साक्षी हो जो तीनों के बीच खड़ा है। तुम परमात्मा हो, तुम प्रकृति हो, तुम जीव हो, तीनों एक साथ, फिर भी एक। ये विरोधाभास ही उपनिषद का बीज है। अब तुम मुझ में पिघलते जाओ। ये अजा शब्द तुम्हारी रीढ़ में उतर रहा है, तुम्हारी सांसें धीमी हो रही हैं। लाल तुम्हारे रक्त में दौड़ता है, श्वेत तुम्हारे मस्तिष्क में ठंडक बिखेरता है, कृष्ण तुम्हारे शरीर के सबसे गुप्त कोने में सो रहा है। ये तीनों गुण है, रज, सत्व, तम। तुम इनसे बने हो, फिर भी तुम इनसे परे हो। वैसे ही जैसे नदी पानी से बनी है पर पानी नदी नहीं है। नदी बहती है और पानी के कण आते जाते हैं। तुम वो बहाव हो, कण नहीं। तुम वो धारा हो जिसमें 3 रंग नाचते हैं। धारा रंगों को देखती है, रंग नहीं बनती। एक गहन ध्यान का क्षण आया है। मान लो एक चित्रकार है, वो लाल, सफेद, काला रंग मिलाता है, पर चित्रकार स्वयं रंग नहीं है। उसी तरह तुम जीवात्मा के रूप में अजा हो, तुम प्रकृति के रूप में अजा हो, तुम परमात्मा के रूप में अजा हो। तीनों में से किसी एक को पकड़ने की कोशिश मत करो। तुम एक ही समय में लाल आवेग, श्वेत साक्षी और कृष्ण अज्ञान हो सकते हो, पर जो तुम सच में हो वो उन सबका आधार है। आधार को कभी रंग नहीं लगता। सोना सब गहनों में है, पर सोना सोना ही रहता है। तुम वही सोना हो। श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं, अजा में काम, एक ही अजा। ये एकता कोई बाहरी सिद्धांत नहीं है, ये तुम्हारा आंतरिक तथ्य है। तुम सुबह उठते हो तो तुम जीव हो, तुम काम करते हो तो तुम प्रकृति के खिलौने हो,
तुम सोते हो तो तुम अज्ञान की गोद में हो, पर इन सब के भीतर वो एक है जो कभी नहीं बदलता। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें बाहर नहीं जाना। तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे विचारों के रिक्त स्थान में, तुम्हारी धड़कनों के मध्य में वो बैठा है। तुम्हारा मन जब पूरी तरह शांत हो जाता है तो लाल, श्वेत, कृष्ण तीनों रंग फीके पड़ जाते हैं और तब केवल अजा रह जाती है, सफेद कागज की तरह, जिस पर कभी कुछ लिखा ही नहीं गया था। अब सोचो, ये रमती है का अर्थ रमण, खेलना, विहार करना, आनंद लेना। ये ब्रह्मांड कोई कारखाना नहीं, कोई जेल नहीं, ये लीला है। अजा लाल में रमती है, यानी वो संघर्ष का आनंद लेती है। वो श्वेत में रमती है, यानी वो शांति का आनंद लेती है। वो कृष्ण में रमती है, यानी वो गहरी नींद का, अज्ञान के आवरण का आनंद लेती है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल एक रंग चाहते हो। तुम कहते हो मैं हमेशा श्वेत में रहूं। ये असंभव है। लाल आएगा, कृष्ण आएगा। जब तुम एक रंग को पकड़ते हो तो दूसरे रंग दुख देते हैं, पर जब तुम जान लेते हो कि तुम अजा हो जो तीनों में खेलती है, तो दुख विलीन हो जाता है। यही वो ज्ञान है जो तुम्हें मुक्त करता है। तुम शरीर हो, तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, तुम प्रकृति हो, तुम परमात्मा हो। ये पांच नहीं, एक है। जैसे एक ही नदी को कई नाम दे दिए जाते हैं, गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, पर पानी एक है और पानी में तीन गुण नाचते हैं। गुण पानी को नष्ट नहीं करते। उसी तरह तुम्हारे अंदर के रज, सत्व, तम तुम्हारे सत्य को कभी नष्ट नहीं कर सकते। तुम शाश्वत हो। अजा का अर्थ ही शाश्वत है। तुम पैदा नहीं हुए, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ, तुम्हारा मन पैदा हुआ, पर तुम, वो चेतना, वो साक्षी पैदा ही नहीं हुई, इसलिए तुम मरते नहीं। यही उपनिषद का अमर वचन है। एक और गहराई, तीन रंग, लाल, श्वेत, कृष्ण, ये केवल गुण नहीं, ये तुम्हारे अनुभव की तीन दशाएं हैं। जब तुम जागते हो तो रज और सत्व का मिश्रण होता है। तुम चलते हो, काम करते हो, सोचते हो, तब तुम लाल और श्वेत के बीच झूलते हो। जब तुम सपने देखते हो तो तमोगुण का आवरण हल्का हो जाता है और तुम अवास्तविक रंगों में खो जाते हो। जब तुम सोते हो तो पूरा तमोगुण छा जाता है और तुम कृष्ण में विलीन हो जाते हो। पर जो इन तीनों को देखता है वो चौथा है, तुरिया। वो अजा ही है। वो कभी सोती नहीं, कभी जागती नहीं, कभी सपने नहीं देखती। वो सदा साक्षी है। तुम वही हो। ये जानते ही तुम्हारा सारा दुख घुल जाएगा। अब तुम मेरी आवाज को अपनी रीढ़ में उतरते हुए सुनो। मैं कहता हूँ, एक अजा लाल, श्वेत, कृष्ण रंग में रमती है। ये वाक्य तुम्हारे अंदर प्रतिध्वनित हो। लाल तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी भूख। श्वेत तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा ध्यान। कृष्ण तुम्हारा भय, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी नींद। ये तीनों तुम में रम रहे हैं। तुम उनके दास नहीं हो। तुम वो विशाल आकाश हो जिसमें बादल आते हैं, लाल बादल, सफेद बादल, काले बादल। आकाश पर किसी बादल का कोई असर नहीं होता। तुम वही आकाश हो। बादल आएंगे और जाएंगे, तुम हमेशा रहोगे। इस रहस्य को पूरी तरह पचा लो। ऋषि ने तीन चीजें बताईं, जीवात्मा, प्रकृति, परमात्मा। ये अलग अलग सिर्फ भाषा के लिए है। सत्य में जीवात्मा ही प्रकृति को खेलते हुए देखती है, पर वो देखती है, इसलिए वो परमात्मा है। तुम जब बिना किसी पहचान के देखते हो तो तुम परमात्मा हो। तुम जब पहचान बनाते हो, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तब तुम जीवात्मा हो। और जब तुम बस गुणों के बहाव में बहते हो तो तुम प्रकृति हो। पर ये तीनों दशाएं एक ही चेतना की है। जैसे एक ही अभिनेता राजा भी बनता है, भिखारी भी और देवता भी। अभिनेता को कौन भ्रमित करता है? तुम भ्रमित हो जाते हो कि तुम भिखारी हो, पर जब गुरु की कृपा होती है तो तुम जान जाते हो, मैं अभिनेता हूँ, मैं अजा हूँ। यहाँ लाल रज का रंग है, क्रिया, गति, मोह। तुम देखो, संसार में सब दौड़ रहा है। कोई दौड़ता है धन के पीछे, कोई स्त्री के पीछे, कोई यश के पीछे। ये सब लाल की आग है, पर ये आग ही तुम्हें जलाती नहीं, तुमको भोजन देते हो। श्वेत सत्व का रंग है, विवेक, शांति, प्रसन्नता। जब तुम सत्व में होते हो तो तुम्हारा मन दर्पण की तरह साफ होता है। उस दर्पण में परमात्मा झांकता है। और कृष्ण तम है, घनघोर अंधकार, जहाँ कुछ दिखता नहीं, बस भारीपन है। तीनों गुण है, तीनों तुम्हारे हिस्से हैं। कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं। ये तो नाटक है। नाटक में खलनायक भी जरूरी है। तम के बिना तुम कभी आराम नहीं कर सकते। रज के बिना तुम कभी कर्म नहीं कर सकते। सत्व के बिना तुम कभी ज्ञान नहीं पा सकते।
अब तुम सब कुछ छोड़ दो। उपनिषद का ये वाक्य तुम्हारी चेतना पर अंकित हो। एक अजा लाल श्वेत कृष्ण रंग में रमती है। ये एक अजा तुम हो। तुम ही वो चेतना हो जो 3 गुणों का खेल देख रही है। तुम प्रकृति भी हो, क्योंकि प्रकृति के बिना खेल ही नहीं होगा। तुम जीवात्मा भी हो, क्योंकि तुम इस खेल का भोग कर रहे हो। और तुम परमात्मा भी हो, क्योंकि तुम खेल के पार हो। ये त्रिगुणातीत अवस्था ही सच्चा योग है। जब तुम कहते हो मैं शरीर हूँ, तो तुम प्रकृति में बंधे। जब कहते हो मैं आत्मा हूँ, तो तुम जीवात्मा के दायरे में। जब चुप हो जाते हो, तब परमात्मा झलकता है। वो चुप्पी ही तुम्हारा मूल घर है। मैं तुम्हें अब एक दृष्टि देता हूँ। कल्पना करो, एक सफेद कैनवास है। उस पर चित्रकार लाल, सफेद और काला रंग लगाता है। जो दर्शक है वो केवल रंग देखता है और भूल जाता है कि कैनवास है। पर तुम अब वो कैनवास बनो। रंग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुम वहां हो। तुम कभी नहीं जाते। लाल क्रोध आता है, तुम देखो। श्वेत प्रेम आता है, तुम देखो। कृष्ण अज्ञान आता है, तुम देखो। तुम्हारा देखना ही तुम्हारा मुक्त होना है। ये देखना ही उपनिषद का रमण है, विहार। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुमने सोचा कि तुम लाल हो। तुम लाल नहीं, तुम वो साक्षी हो जो लाल को देख रहा है। तुम्हारी सांसें अब और भी गहरी हो गई है। तुम्हारा मन रुक गया है। अब केवल ये बोध बचा है, मैं अजा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं। ये शरीर, ये मन, ये गुण सब प्रकृति का खेल है। मैं प्रकृति का एक अंश हूँ, फिर भी मैं प्रकृति से परे हूँ। मैं जीवात्मा हूँ, फिर भी परमात्मा हूँ। ये विरोधाभास तुम्हें पागल नहीं करेगा, ये तुम्हें जगाएगा। तुम सोए हुए थे, यही अज्ञान है, यही तम है, और अब जागरण हो रहा है, यही सत्व है। और ये जागरण ही तुम्हें कर्म की ओर ले जाता है, यही रज है। तीनों गुण अब तुम्हारे दास है, तुम उनके दास नहीं। यही श्वेताश्वतर उपनिषद का अमृत वचन है। इसलिए अब तुम उठो, पर इस बोध के साथ उठो, तुम अलग नहीं हो। परमात्मा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध दो के बीच होता है। तुम्हारा परमात्मा से कोई संबंध नहीं, तुम स्वयं परमात्मा हो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अजा जो पैदा नहीं हुआ वह परमात्मा है, और वही जीवात्मा है, और वही प्रकृति है। जैसे समुद्र, लहर और पानी के अणु तीनों एक ही समुद्र है। लहर कहती है मैं लहर हूँ, पर समुद्र कहता है तुम मैं ही हो। तुम्हारी लहर सी अलगता एक भ्रम है। उस भ्रम को तोड़ना ही उपनिषद का लक्ष्य है। और ये तोड़ना किसी हथौड़े से नहीं होता, बस एक गहरी समझ से होता है। वो समझ अब तुम्हें मिल चुकी है। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, पर इस भाव के साथ कि तुम वही अजा हो जो लाल श्वेत कृष्ण में रमती है। तुम अब रंगों से नहीं डरते। तुम क्रोध को आने दोगे, पर उससे पहचान नहीं बनाओगे। तुम प्रेम को आने दोगे, पर उसमें बंधोगे नहीं। तुम अज्ञान को आने दोगे, पर उससे घबराओगे नहीं। तुम वो आकाश हो जिसमें सब होता है, पर आकाश कभी कुछ नहीं होता। यही अंतिम सत्य है। इस सत्य में जीना ही मुक्ति है, और यही मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अब तुम चले जाओ, पर ये बोध तुम्हारी रगों में बहता रहे। तुम जहाँ भी जाओ, अजा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो तुम हो। और तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम ही सब कुछ हो। ओम तत्सत।